मुक्ताभिमानी मुक्तो हि बद्धो बद्धाभिमान्यपि किम वदन्ति सत्यम या मतिः सा गतिर्भवेत्। मुक्ति का अभिमानी मुक्त है और बद्ध का अभिमानी बद्ध है। यहाँ किम वदन्ति सत्य है कि जैसी मति होती है वैसी ही गति होती है। दोस्तों, इस सूत्र में अष्टावक्र कहते हैं कि जैसी मति होती है वैसी ही गति होती है। यहाँ अध्यात्म का एक सूत्र है। एक सूत्र और है कि अंतमति सो गति। अंत यानी मृत्यु के समय जैसी मति होती है वैसी गति होती है। इस मत की पुष्टि के लिए कई कथाएं हैं। कृष्ण ने गीता में कहा है कि अनासक्त पुरुष कर्म करता हुआ परम पद को प्राप्त होता है। जनकादि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। गीता में यह भी कहा है कि योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात योग ही कर्म में कुशलता है। जो योग में स्थित होकर अर्थात स्थित प्रज्ञ होकर कर्म करता है वह भी मुक्ति का अधिकारी है। अध्यात्म में ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जिनसे यह सिद्ध होता है कि कर्म बंधन नहीं है। उसके प्रति जो आसक्ति है, जो राग है, वही बंधन है। बंधन के भय से कर्म छोड़ देना भी पाप है एवं आसक्ति त्याग कर कर्म करना भी मुक्ति का साधन है। अतः पाप पुण्य कर्म में नहीं, आसक्ति में है। निष्काम कर्म बंधन नहीं बनता। इस कर्म के संबंध में बड़ी भ्रांत धारणाएं फैली हुई है कि कर्म बंधन का कारण बनता है, किंतु वे कर्म बंधन बनते हैं जो आसक्ति, राग, द्वेष, ईर्ष्या और बदला लेने की भावना से किए जाते हैं। दोस्तों, कर्म का कारण शरीर नहीं, मन है। पहले विचार आते हैं तब कर्म होता है। मृत्यु के बाद शरीर तो छूट जाता है किंतु मन साथ जाता है। मन के साथ विचार, वासनाएं, आकांक्षाएं, इच्छाएं, अपेक्षाएं हैं। उपनिषद कहते हैं मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। मन में जैसी भावना होती है वैसी ही मनुष्य की गति होती है। जिसकी जैसी भावना होती है उसको वैसी ही सिद्धि मिलती है। पाप पुण्य का फल न कर्म में होता है न उसके फल में, वह कर्ता की भावना में होता है। इसी तथ्य को अष्टावक्र कहते हैं कि मैं मुक्त हूँ। ऐसा जो मानता है वह मुक्त है, तथा अपने को जो बद्ध अर्थात बंधन में मानता है वह बंधन में है। केवल दृढ़ निश्चय के साथ मानना ही पर्याप्त है। मुक्ति कृत्य का परिणाम नहीं, ज्ञान का फल है। आत्मज्ञानी भी यदि अपने को बद्ध मानता है तो वह भी मुक्त नहीं है, वासनाग्रस्त है। वासनाएं उसे फिर खींच लेगी। आत्मज्ञान के बाद भी उसे मुक्ति की भावना करना आवश्यक है। ये सभी कर्म बंधन अज्ञानी के लिए है। अज्ञानी यदि यह मान भी ले कि मैं मुक्त हूँ तो भी वह मुक्त नहीं हो सकता। ऐसा मानना पाखंड मात्र ही है। यहाँ यह भेद समझ लेना आवश्यक है कि यह सूत्र आत्मज्ञानी के लिए सत्य है, अज्ञानी के लिए नहीं कहा गया है।